हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन IQ। मेरा नाम है सौभाग्य लोहिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे 5G के बारे में। व्हाट इज़ 5G, हाउ विल इट वर्क, व्हाट आर इक्विपमेंट वी नीड फॉर 5G। तो इसी के टॉपिक के साथ ही हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च देयर एक्सपेरिमेंटल 6G सैटेलाइट इन स्पेस? USA, रशिया, चाइना या जापान? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर बताऊंगा। सो कमिंग बैक टू अ टॉपिक, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द जनरेशंस ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले 1G आया। जब 1G आया तब हमने कॉल करना शुरू करा। उसके बाद जब 2G आया तब हमने मैसेजिंग भी करना शुरू कर दिया। फिर 3G आया। जब 3G आया तब हम इंटरनेट पे कनेक्ट हुए, तब हमने इंटरनेट एक्सेस करना शुरू कर दिया। एंड जब 4G आया तो जो हम आज इंटरनेट स्पीड यूज़ करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो हमने इंजॉय करना शुरू कर दिया। अब हम जा रहे हैं 5G की तरफ। तो 5G को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इससे मैं भी आपको आसानी से समझा पाऊंगा और आप भी और जल्दी और अच्छे से कम समय में 5G समझ जाओगे। तो सबसे पहले 5G की स्पीड्स के बारे में बात करते हैं। तो मान लो आपको डाउनलोड करना है, कोई मूवी डाउनलोड करनी है, कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? तो मान लो एक 2 आवर मूवी है, तो उसमें कितना टाइम लग सकता है? अगर आप 3G यूज़ करोगे इट विल टेक मोर देन 24 आवर्स। इट कैन टेक अप टू 26 या 27 आवर्स। अगर आप 4G यूज़ करोगे इट विल टेक हार्डली 6 to 7 मिनट्स। लेकिन अगर आप 5G यूज़ करोगे वो बहुत फास्ट है, 3 to 4 सेकेंड्स, जस्ट 3 to 4 सेकेंड्स। इसी के साथ ही आप समझ सकते हो कि 5G की कितनी फास्ट स्पीड है, इससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। रिस्पॉन्स टाइम, लेटेंसी, ये क्या होता है? तो अगर आपने मेरी पिछली इंटरनेट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता रहेगा कि सर्वर्स जो होते हैं, जो हमसे बहुत दूर होते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और वो इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम्स एक्सेस करते हैं। तो मान लो आपने कोई गूगल क्रोम का ब्राउज़र खोला, सफारी खोला या माइक्रोसॉफ्ट एज खोला। तो जब आप उसने खोला और आपने उसमें youtube.com सर्च करा, तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे या सर्च बटन क्लिक करोगे तो उसमें जितना टाइम लगेगा वो रिस्पॉन्स टाइम है। तो अगर आप 4G यूज़ करोगे इट विल टेक अराउंड 0.04 सेकेंड्स या 0.05 सेकेंड्स। लेकिन अगर आप 5G यूज़ करोगे इट इज़ 40 to 50 टाइम्स फास्टर। इट इज़ फास्टर दैन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो इसी से आप समझ सकते हो जो आपके ऑनलाइन मीटिंग्स होती है या आपके ऑनलाइन गेम्स होते हैं, उसमें कई बार जो नेट इश्यूज आ जाते हैं वो 5G कैसे सॉल्व कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं 5G के इम्पैक्ट के बारे में। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो मान लो आप एक सेल्फ ड्राइविंग कार में हो, जो जिन गाड़ियों को ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद काम करती है। अब मान लो आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो आपके कार का पार्ट नहीं है, वो कहीं और है, वो एक सर्वर में है। एंड जब जो कार है वो एक रिक्वेस्ट मांग रही है कि ये कंट्रोल करना है, एंड जब वो रिक्वेस्ट गई एंड रिक्वेस्ट आ रही है वापस, तो कोई डिले हो गया एंड 2-3 सेकेंड्स के डिले होने की वजह से कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है एंड वी डोंट वांट दिस एक्सीडेंट्स। सो इसी प्रॉब्लम को these accidents 5G can avoid these accidents। तो ये तो हमने बात कर ली कि 5G की स्पीड्स क्या है, 5G रिस्पॉन्स टाइम या लेटेंसी इशू को कैसे सॉल्व करेगा, 5G का इम्पैक्ट क्या होने वाला है मार्केट में। तो अब बात करते हैं 5G को सेटअप कैसे करेंगे हम। तो 5G को सेटअप करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ऐसा क्यों है? अब हम जो 4G या 3G में फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, क्या होता है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3G और 4G में सेम थी, वो थी अंडर 6 गीगाहर्ट्ज़। लेकिन अब हम 5G की बात कर रहे हैं तो 5G में होगी बिटवीन 30 and 300 गीगाहर्ट्ज़। ऐसा क्यों है? 5G में हम अंडर 6 गीगाहर्ट्ज़ की क्यों नहीं यूज़ कर सकते? यह है जो 4G की फ्रीक्वेंसी है वो क्राउडेड हो रही है, उसमें बहुत सारे नए डिवाइस यूजर्स आ रहे हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो 4G की फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी है कि फ्रीक्वेंसी एल मीन्स रोड्स,
तो अगर बहुत सारे नई गाड़ियाँ आएगी रोड्स पे तो धीरे धीरे वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाएगा, एंड ट्रैफिक जाम लग जाएगा तो नेट की स्पीड भी बहुत कम हो जाएगी। तो इसको जब हम 5G की फ्रीक्वेंसी में देखेंगे देन इट विल बी अप टू 300 गीगाहर्ट्ज, अंडर 300 गीगाहर्ट्ज। तो इतनी ज़्यादा स्पेस में ये बहुत सारे और ज़्यादा डिवाइसेस और यूजर्स और कार्स को हैंडल कर सकता है। लेकिन ये 5G की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम मिलीमीटर वेव्स कहते हैं, इसका एक मेजर सेटबैक भी है। अब वो क्या है? तो ये जो मिलीमीटर वेव्स है ये बिल्डिंग्स या अदर ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। साथ ही साथ ये प्लांट्स से या फिर सनलाइट से अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू स्मॉल सेल्स। अब स्मॉल सेल्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम इस स्मॉल सेल को समझने के लिए सेल फोन टावर को समझेंगे। अब जो 4G सेल फोन टावर्स होते थे उसमें क्या होता है, बेसिकली सेल फोन टावर जो है वो फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर लेता है, स्कैन करता है एंड भेज देता है। लेकिन 4G सेल फोन टावर फ्रीक्वेंसी को स्कैन करने के बाद हर डायरेक्शन में भेजता है। हर डायरेक्शन से उसकी जो रेंज है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, इट इज़ जस्ट 30 किलोमीटर। लेकिन अब हम 5G की बात करें तो अगर हम ऐसी हर जगह भेज देंगे सिग्नल को तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। इट विल बी हार्डली 100 या 100 या 20 मीटर। तो इतनी कम में तो आपको पता ही है कि आपको उसके पास आना पड़ेगा, बहुत पास आना पड़ेगा, फिर आपको सिग्नल जो आपको सिग्नल को आपका मोबाइल फ़ोन पिक करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फोकस बीम भेजेंगे, इससे उस सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट दिस इज़ नॉट इनफ, सो वी विल ऑल्सो बी यूजिंग स्मॉल सेल्स। स्मॉल सेल्स, अब स्मॉल सेल्स क्या होती है? स्मॉल सेल्स इज सेल फोन टावर, लेकिन छोटा सेल फोन टावर, इसका छोटा वर्जन। अब इस छोटे सेल फोन टावर में क्या आएगा, ये हर एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पे लगाया जाएगा, जिससे कि इससे पहले कि ये जो सिग्नल है ये फेड अवे हो जाए, इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए, ये अब्जॉर्ब हो जाए, उससे पहले ये इसके सबसे नियरेस्ट स्मॉल सेल पे ये सिग्नल पहुंच जाएगा। फिर स्मॉल सेल नंबर 1 से स्मॉल सेल नंबर 2 पे, स्मॉल सेल नंबर 2 से स्मॉल सेल नंबर 3 पे, फिर एक बड़े सेल फोन टावर पे, फिर स्मॉल सेल नंबर 6 पे, फिर आपके डिवाइस पे, या अगर आप घर में हो या ऑफिस में हो तो आपके राउटर पे, और राउटर से आपके डिवाइस पे। तो इस तरीके से काम करेगा। लेकिन ये तो हमने बात कर ली कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। गवर्नमेंट तो अपना ये कंपनी से अपना इक्विपमेंट लेगी, एयरटेल जियो को भेज देगी और एयरटेल जियो हमको प्लान्स दे देंगे। लेकिन अगर जाए हमने उस प्लान्स को खरीद भी लिया, लेकिन इससे ये नहीं होने वाला कि हम उस 5G को एक्सेस करने वाले हैं अनलेस हमारे जो फ़ोन्स है या टैबलेट है, उन फ़ोन्स या टैबलेट्स में जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वाले डिवाइसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये भी ऐसे डिवाइसेस होते हैं, मशीन्स होती है जो कि सिग्नल को अंदर लेती है, स्कैन करती है, भेज देती है। तो ये डिवाइसेस जो है, ये जो स्कैन करके भेज देते हैं एंड अंदर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ये 5G की मिलीमीटर वेव वाली फ्रीक्वेंसी को नहीं पिकअप कर सकते। हमारे पुराने डिवाइसेस खाली अंडर 6 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को पिकअप कर सकते हैं। तो अब जो नए 5G कंपैटिबल स्मार्टफोन्स, 5G कंपैटिबल टैबलेट्स, ये सब चीज़ें आ रही है, इसमें क्या आएगा, इसके अंदर जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है ये ऐसे है जो कि अंडर 300 गीगाहर्ट्ज की सारी फ्रीक्वेंसी को स्कैन करके अपने अंदर लेके भेज सकते हैं। काफ़ी कंपनीज ने, काफ़ी मोबाइल कंपनीज ने ऑलरेडी अपने 5G फ्रीक्वेंसी कंपैटिबल डिवाइसेस को भेज भी दिया है। जैसे सैमसंग के 5G फ़ोन्स, टैबलेट्स आ गए हैं, वह iPhone 12 आ गया है, एप्पल का iPad आ गया है, OnePlus 9 आ गया है। तो ऐसी काफ़ी सारी मोबाइल कंपनीज ने अपने 5G कंपैटिबल फ़ोन्स निकाल लिए मार्केट में। सो अब बात करते हैं रिगार्डिंग सम अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे 5G कैन हैंडल 10 टाइम्स मोर डिवाइसेस दैन 4G। जी हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि 5G की जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत सारे और डिवाइसेस एंड यूजर्स को हैंडल कर सकती है। So that will be more than 10 times. So next point है, according to researchers, about 1.9 billion people will already have access to 5G by 2024. जी हाँ, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि 5G को सेटअप करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा,
क्योंकि इसमें नए सेलफोन टावर, नए स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी एंड लोगों को भी अपने स्मार्टफोन्स, नए टैबलेट्स लेने हैं। तो इसके वजह से भी इसके बावजूद भी 1.9 बिलियन पीपल के पास 2024 तक ऑलरेडी 5G आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5G कैन इवन रिप्लेस द वायरलेस राउटर्स प्रेजेंट एट योर हाउसेस एंड ऑफिसेस। जी हाँ, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि जो 5G की फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती, जैसे बिल्डिंग्स है या ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स है, उनके थ्रू ये ट्रैवल नहीं कर पाएगी। लेकिन तब भी रिसर्चर्स एक वे ढूंढ रहे हैं जिससे कि जो हमारे घर में वायरलेस राउटर्स प्रेजेंट होते हैं, मॉडेम्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो है वो उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़े, हम 5G को बिना उनके भी अपने हाउसेस या ऑफिस के अंदर यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है एज ऑफ नाउ 30% ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड 5G। जी हाँ, अब क्या हो रखा है, काफ़ी कंट्रीज ने, हमें ये तो पता ही है कि 5G टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन तब भी जो वर्ल्ड की जैसे एडवांस कंट्रीज है काफ़ी, जैसे USA है, कनाडा है, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इन कंट्रीज ने ऑलरेडी 5G को अडॉप्ट कर भी लिया है। जैसे USA की AT&T है, क्वालकॉम है, वेरिजोन है, साउथ कोरिया की सैमसंग है, चाइना की हुआवे है, ये लीडिंग कंट्रीज है वर्ल्ड में, ये बिल्ड करते हैं एंड डिप्लॉय करते हैं 5G टेक्नोलॉजी को। एंड जैसे सैमसंग एंड हुआवे है, ऐसी कंपनी ने मास्टर भी कर लिया इस टेक्नोलॉजी को। अब ये क्या कर रहे हैं, ये खाली अपने कंट्री में नहीं, ये अराउंड द ग्लोब अपने 5G हार्डवेयर को भेज रहे हैं। तो इंडिया भी जब 5G हार्डवेयर खरीदेगा तो इन्हीं कंट्री से खरीदेगा। तो ये तो हमने बात कर ली अराउंड द ग्लोब इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं, इंडिया में क्या है। तो हमारी इतनी सारी न्यूज़ आई गई है, तो इंडिया के जियो ने भी बोल दिया है कि वो अपने 5G सर्विसेज को सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में रोल आउट कर देंगे, यानी कि जो जून जुलाई के बाद का पीरियड है उसमें आपके पास ऑलरेडी 5G सर्विसेज अवेल करने का ऑप्शन होगा। एंड इसी जियो के न्यूज़ के बाद एयरटेल ने भी बोल दिया कि वो भी अपना 5G प्लेटफॉर्म सेटअप करने वाले हैं। अब बात करते हैं 5G पे वो अराउंड द ग्लोब जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है। इंडिया एंड जापान ने बोल दिया है कि वो अपने एग्रीमेंट इन्होंने करा है कि वो 5G को कॉपरेशन में लाएंगे एक साथ, दोनों कंट्रीज एक साथ कॉपरेट करेंगे 5G में एंड एक साथ एक्सपैंड करेंगे 5G को। अब 5G में ही चाइना की जैसे हुआवे जैसी कंट्रीज है, इनको काउंटर करने के लिए यूके ने भी बोल दिया है कि जो G7 ग्रुप है उसको G10 में एक्सपैंड करेंगे एंड इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी उसका पार्ट बनाएंगे। अब ये हमने चाइना की न्यूज़ बात करी, अब चाइना के इसमें क्यों आ गया, चाइना इसमें इसलिए आ गया है क्योंकि जैसे USA ने भी बोल दिया है इनके डाउट्स से काफ़ी सारे कि जो चाइना की 5G लीडिंग कंपनी है जैसे हुआवे है, ये क्या है, ये असल में चाइनीज़ मिलिट्री का पार्ट है जो कि कंट्रीज़ का कॉन्फिडेंशियल डेटा 5G इक्विपमेंट सप्लाई से कलेक्ट करेगी। एंड इसी बात पे यूके ने भी हुआवे की एंट्री बैन कर दी है। सो कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च देयर एक्सपेरिमेंटल 6G सैटेलाइट इन स्पेस? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। जी हाँ, चाइना ने वो November 6 of 2020 पिछले साल ही 6G सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया था। हमें इंडिया में अभी काफ़ी लोगों के पास 4G तक नहीं आया एंड चाइना जैसी कंपनीज 6G पे भी आ गई है। तो इसी न्यूज़ के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।